हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। लेक्चर की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स। तो बच्चों टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन कैसे क्लासिफाई करते थे बच्चों हम इसको एक है बच्चों, एक क्लासिफिकेशन इसका है पोर्टेबल टाइप और एक है बच्चों आपका कौन सा, एक क्लासिफिकेशन आप इसका फिक्स टाइप। क्लासिफिकेशन पोर्टेबल टाइप और पोर्टेबल टाइप में बच्चों हम दो तरीके पढ़ते हैं इसमें। एक पढ़ते हैं हम, एक हो गया बच्चों इसमें आपका मैनुअल, एक हो गया आपका मैनुअल, ठीक, और एक हो गया बच्चों आपका कौन सा, आपका पावर ड्रिल। मैनुअल ड्रिल मशीन। मैनुअल ड्रिल मशीन में कौन कौन सी आएगी बच्चों? मैनुअल कौन सी आएगी? हैंड ड्रिल मशीन जो है वो किस में आएगी आपकी, वो हैंड ड्रिल मशीन्स। इसके अलावा बच्चों हैंड ड्रिल मशीन को वेवल गियर ड्रिल मशीन भी बोलते हैं। किसको? हैंड ड्रिल मशीन को, इसको हैंड ड्रिल मशीन्स को। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इसके बाद आगे अगर चलूं बच्चों तो आपका रेस्ट ड्रिल, ये भी कौन सी आपकी मैनुअल ड्रिल मशीन। इसके बाद रैचेट जो ड्रिल होती है बच्चों, रैचेट जो ड्रिल होती है वो भी किस में आती है आपकी, मैनुअल में आती है। लेकिन किसका है, पोर्टेबल टाइप का आपका क्लासिफिकेशन है। अगर पावर ड्रिल मशीन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इलेक्ट्रिक जो आपकी होती है, इलेक्ट्रिशियन आपका बहुत ज्यादा यूज करता है जो ड्रिलिंग मशीन, वो कौन सी होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल टाइप। जो आपकी देखा होगा आपने कैसे गन टाइप जो होती है, इसको कहेंगे बच्चा इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। और एक होती है बच्चों जो एयर के प्रेशर से कंट्रोल होती है, ऑपरेट होती है, उसको कहते हैं न्यूमैटिक ड्रिल आपका क्या है, मशीन। इतनी बात क्लियर होगी। ये आपकी कौन सी आ गई बच्चों, ये आपकी एक पावर ड्रिल मशीन से आ गई। लेकिन किसका क्लासिफिकेशन है, ये पोर्टेबल टाइप का। फिक्स टाइप का कौन कौन सा होगा बच्चों, बेंच ड्रिल मशीन, और इसी को सेंसिटिव ड्रिल मशीन या फिर सेंसिटिव बेंच जो ड्रिल मशीन्स भी इसको कहा जाता है। तो ये आप सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन भी इसको बच्चों कहा जाता है, ठीक। इसी को अगर मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पाऊं तो इसी में हम एक पढ़ते हैं पिलर टाइप, इसी में बच्चों एक कॉलम टाइप, ठीक। इसके अलावा आपका रेडियल टाइप ड्रिल मशीन, क्या बच्चों, ड्रिल मशीन। ये सारे के सारी बेंच ड्रिल मशीन हुई, सेंसिटिव ड्रिल मशीन हुई, पिलर टाइप ड्रिल मशीन हुई, कॉलम टाइप ड्रिल मशीन हुई, रेडियल टाइप ड्रिल मशीन हुई, ये सारी की सारी क्या है, फिक्स्ड टाइप। मतलब मशीन जो है आपकी वो फिक्स रहेगी, जॉब को आपको इसकी टेबल पर ले जाकर उस पर ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ठीक, इनमें ज्यादातर ऐसे होता है रेडियल को छोड़ के। रेडियल का केस अलग है, रेडियल बड़े लार्ज जो वर्कपीस होता है उसके लिए यूज होती है। अब एक के बाद हम एक अगर देखें बच्चों, बेंच ड्रिल मशीन। अगर आपने अपनी वर्कशॉप में देखा होगा, एक छोटी सी मशीन होती है, एक बहुत छोटी सी होती है जो बहुत सेंसिटिव, बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज, आपके प्रिसिशन जो है वर्क के लिए बनाई जाती है। छोटी ड्रिल मशीन बहुत छोटे कार्यों के लिए। उसको आप किस में फिट करते हैं, आपने देखा होगा, उसको आप बेंच के ऊपर उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं बेंच के ऊपर, इसीलिए इसको बेंच ड्रिल मशीन्स भी कहते हैं। छोटी मशीन होती है, जनरली जो टूल रूम आपके होते हैं वहां पर आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी, और वर्कशॉप में भी आपको देखने आसानी से देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसका जो फिक्स रखी रहती है वो किसमें, एक टेबल के ऊपर, एक बेंच के ऊपर, या फिर एक फाउंडेशन जो जमीन से ऊपर जो है इसको रखी जाती है। क्यों, क्योंकि ये छोटी होती है, नीचे झुक के हम काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको टेबल के ऊपर रखते हैं। टेबल के ऊपर हम काम इसको आसानी से कर सकते हैं। साइज जो इसका छोटा होता है तो बेंच के ऊपर रखकर हम इस पे काम करते हैं। बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज काम करने के लिए यूज होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंसिटिव ड्रिल मशीन्स भी कहते हैं बच्चों। टूल रूम में बहुत ज्यादा देखने को ये मिलती है। इसके बाद आता है बच्चों पिलर टाइप ड्रिल मशीन। जनरली जो हमारे वर्कशॉप में जो जनरली हमारे पास रखी रहती है ड्रिल मशीन, वो कौन सी होती है आपकी, वो पिलर टाइप ड्रिल मशीन होती है। कौन सी होती है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन। छोटे, थोड़े से छोटे बड़े जो साइज के जो जॉब है उन पर अगर मुझे काम करना हो तो मैं कौन सी यूज करता हूं, पिलर टाइप ड्रिल मशीन। इसमें क्या होता है बच्चों, एक पिलर होता है आपका, पिलर पे क्या आपकी टेबल लगी रहती है, ठीक, टेबल के ऊपर क्या रहता है आपका, ड्रिल हेड लगा रहता है। तो इसी पिलर के ऊपर जो है सारी की सारी चीजें जो आपकी अटैच होती है। टेबल्स को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो ये मशीन जो होती है कौन सी होती है, पिलर टाइप। पिलर और कॉलम टाइप ड्रिल मशीन में क्या होती है, ये साइज में थोड़ी बड़ी होती है। कॉलम टाइप ड्रिल मशीन जो होती है सेम पिलर टाइप के जैसे होते हैं, लेकिन साइज में थोड़े बड़े साइज के जॉबों पे काम करने के, कोई हैवी अगर मेरे को वर्क साइज पे अगर काम करना है बच्चों, तो मैं वहां पर कौन सी करता हूं, वहां पर करता हूं कॉलम टाइप ड्रिल मशीन यूज करता हूं। कॉलम टाइप ड्रिल मशीन। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। रेडियल टाइप ड्रिल मशीन्स, और इस रेडियल टाइप ड्रिल मशीन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियल टाइप ड्रिल मशीन, सबसे पहली बात जो है, बड़े अगर लार्ज जो है हमारे वर्क पीस है, मेरे जो जॉब जो है, जॉब का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, उनको टेबल पर फिक्स नहीं किया जाता है, तो ऐसे कार्यों के लिए जो है हम रेडियल टाइप ड्रिल मशीन यूज करते हैं। इसमें बच्चों, इसमें क्या होता है, एक ओवरहैंगिंग आर्म होती है। क्या होती है, मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज आपको दिखाता हूं। रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन जो बताऊं, रेडियल टाइप ड्रिल मशीन जो है, रेडियल टाइप ड्रिल मशीन, वो भी आपकी 3 टाइप की होती है। को भी कितनी होती है आपकी, 3 टाइप की होती है रेडियल टाइप ड्रिल मशीन्स। रेडियल टाइप ड्रिल मशीन कितनी होती है, 3 टाइप की। एक तो हो गया बच्चों आपका, एक होगी आपकी प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन। कौन सी होगी, प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन, प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन, प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन है, इसको यहां पर लिखता हूं, ड्रिल मशीन। एक होती बच्चों सेमी रेडियल ड्रिल मशीन, सेमी रेडियल ड्रिल मशीन। एक होता है आपका यूनिवर्सल रेडियल मशीन, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन, इसको यूनिवर्सल ड्रिल मशीन भी कहते हैं, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मशीन में, निम्नलिखित में से किस मशीन में आपकी ओवरहैंगिंग आर्म होती है, या किस मशीन में जो है आपकी रेडियल आर्म होती है बच्चों, तो वो कौन सी होती है आपकी, वो कभी कभी क्वेश्चन में केवल यूनिवर्सल ड्रिल मशीन दिया रहता है, कभी कभी सारे ऑप्शंस दिए होंगे लेकिन वहां पर यूनिवर्सल ड्रिल मशीन लिखा होगा, वहां पर रेडियल का जिक्र नहीं होगा। तो यूनिवर्सल ड्रिल मशीन जो है वो किसका टाइप है, वो किसका टाइप है आपका, रेडियल टाइप ड्रिल मशीन का, और सबसे ज्यादा एडवांस स्वरूप है ये रेडियल ड्रिल मशीन का। रेडियल ड्रिल मशीन्स क्यों कहते हैं बच्चों, इसमें एक ओवरहैंगिंग आर्म होती है। क्या होती है, एक ओवरहैंगिंग आर्म होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें एक ओवरहैंगिंग आर्म होती है। कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है मैं आपको
दिखा देता हूं। मैं आपको दिखाने की, ओवर हैंगिंग आर्म, और इसी ओवर हैंगिंग आर्म्स पर क्या लगा रहता है मेरा, इसी ओवर हैंगिंग आर्म पे मेरा क्या लगा रहता है बच्चों, वो ड्रिल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ड्रिल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ड्रिल लगा रहता है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए आपकी टाइप्स जो कौन सी होगी आपकी, ये आपकी, ये होगी आपकी, देखिए बच्चों ये कौन सी है आपकी, ये कौन सी है आपकी, ये वाली जो ड्रिल मशीन्स है ये कौन सी है आपकी, ये कौन सी है आपकी, पिलर टाइप ड्रिल मशीन्स। ये कौन सी है आपकी, पिलर टाइप ड्रिल मशीन्स। अगर इसको मैं पीछे कहूँ, ये कौन सी आपकी, बेंच ड्रिल मशीन, जिसको आप सेंसिटिव ड्रिल मशीन से भी कहते हैं। ये कौन सी आपकी, पोर्टेबल गन टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन्स। ठीक, ये तमाम दिख रही है आपकी। और मैं आपको दिखा रहा था बच्चों, आपको दिखा रहा था यूनिवर्सल ड्रिल मशीन्स। कौन सी दिखा रहा था? यूनिवर्सल ड्रिल मशीन्स। यूनिवर्सल ड्रिल मशीन्स कौन सी होती है बच्चों? ये बच्चों, ये कौन सी आपकी, ये कौन सी आपकी, प्लेन है। ये वाली जो आपको दिख रही होगी बच्चों, ये कौन सी है आपकी, ये यूनिवर्सल ड्रिल मशीन्स है। अब यूनिवर्सल ड्रिल मशीन्स की बात अगर मैं करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका, ये रेडियल आर्म है। क्या है? एक रेडियल आर्म है। ये क्या है आपकी, ये रेडियल आर्म है। ये रेडियल आर्म है। ठीक, इसके ऊपर इस रेडियल, और इस रेडियल आर्म कौन सी है, ओवर हैंगिंग आर्म भी कहते हैं इसको, ओवर हैंगिंग आर्म भी बच्चों इसको कहते हैं, ओवर हैंगिंग आर्म। इसी ओवर हैंगिंग आर्म में ये क्या लगा बच्चों, ड्रिल हेड। क्या होगा आपका, ड्रिल हेड। अब देखिए क्यों इसको यूनिवर्सल या फिर क्यों इसको रेडियल ड्रिल मशीन्स कहते हैं। देखो कॉमनली जो हम जनरली जो हमारे वर्कशॉप में बच्चों जो मशीन्स रखी रहती है, आपकी जो मशीन रखी रहती है, चाहे पिलर टाइप हो, कॉलम टाइप हो, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपका ओवर हैंगिंग आर्म नहीं होता है, ओवर हैंगिंग आर्म नहीं होता है। हम अपने जॉब को टेबल के ऊपर हल्का फुल्का आगे पीछे मोशन दे सकते हैं, और अगर हम बड़ा अगर साइज का जॉब है तो मैं अपने टेबल को ऊपर नीचे जो है मोशन, ऊपर नीचे जो है मूवमेंट दे कर सकता हूं। किस पे? अपना पिलर पे। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर एक मोशन जो ड्रिल मोशन ड्रिल का है कि ये ऐसे भी मोशन कर सकता है, ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। देखो मूवमेंट देखो कितने सारे हैं, ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है बच्चों, ऊपर नीचे भी आपका कर सकता है। इसके अलावा ये जो आर्म है बच्चों, ये वाली जो आर्म है ये रोटेट भी कर सकती है, ये रोटेट भी कर सकती है वर्टिकल एक्सिस पे, ये रोटेट भी कर सकती है। इस पे एक्सिस कितने मोशन हो गए, ये 3 हो गए। ये प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन्स है। ये क्या है बच्चों, प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन्स। 3 हो गए, 1 2 और 3, ये 3 मोशन हो गए, 3 मूवमेंट हो गया। इसके अलावा बच्चों अगर इस ड्रिल को मैं टिल्ट कर सकूं, स्वेवल्ड कर सकूं, एक एंगल में, एक किसी एंगल पे इसको झुका सकूं, किसी एंगल पे इसको मोड़ सकूं, किसने, ड्रिल हेड को।
ड्रिल हैंड को टिल्ट कर सकूं, सेवल्ड कर सकूं बच्चों, झुका सकूं। अगर मेरे को क्या करना, इंक्लाइन होल करना है, इंक्लाइन में कहीं पर होल करना है, तो अगर ऐसी सुविधा है तो मैं उसको कहता हूं बच्चों, उसको कहता हूं मैं सेमी यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन। कौन सी बोलता हूं, सेमी रेडियल ड्रिल मशीन। अगर वो किसी एंगल पे मैं क्या कर सकता हूं, इसको टिल्ट कर सकता हूं, टिल्ट कर सकता हूं या फिर स्वेवल्ड कर सकता हूं, ठीक। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलूंगा मैं सेमी रेडियल ड्रिल मशीन। अच्छा, यूनिवर्सल कब बन जाती है बच्चों, यूनिवर्सल कब बन जाती है, जब ये वाली जो आर्म है, कौन सी, ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है, ये यहां पर जो है मोशन कर जाए, पूरी घूम जाए। मतलब सपोज अगर मुझे छत पर भी ड्रिल करनी है, अगर मेरा जो साइज वर्कपीस है, जो जॉब है, उसका साइज जो है बहुत बड़ा है, ठीक, तो ये ड्रिल हेड जो है आगे पीछे घूम के हो सकता है उस जॉब जो है बहुत बड़ा है, जॉब के ऊपर अंदर जो है, ऊपर जो है आपका किसकी, छत की साइड के ऊपर आपके क्या कहते हैं ड्रिल करना है, तो वहां पर भी पॉसिबल है। इस साइड को अगर जॉब करना है तो वहां पर भी पॉसिबल है। इस साइड अगर जॉब करना है, आगे करना है, पीछे करना है, किसी जॉब के बहुत लार्ज अगर साइज जो है आपका बहुत बड़ा है, या फिर किसी इनका क्या कह रहा है आपको होल करना है, वो किसी एंगल पे करना है, इंक्लाइन होल करना है, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो इतने सारे मूवमेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको यूनिवर्सल रेडियल, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेडियल ड्रिल मशीन या फिर यूनिवर्सल ड्रिल मशीन से बोलते हैं, ठीक। कितने सारे मोशन हो गए बच्चों, ये सारे के सारे जो ये है आपकी रेडियल ड्रिल मशीन्स। और प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन्स की बात करूं, आपकी जनरली आपको, अगर आपने देखी होगी वर्कशॉप में, आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। और जनरली आपसे पूछा भी जाता है कि प्लेन ड्रिल मशीन्स में कितने आपके मोशन होते हैं, ठीक। सेमी रेडियल ड्रिल मशीन्स में आपके कितने आपके मोशन होते हैं, कितने मूवमेंट होते हैं आपके। तो मूवमेंट देखिए बच्चों किस किस का है आपका, ठीक। इसका मूवमेंट है आपका किसका, ड्रिल हेड का मूवमेंट है किस पे, ओवर हैंगिंग आर्म पे, ओवर हैंगिंग आर्म का मूवमेंट है, ओवर हैंगिंग आर्म का ऊपर नीचे मूवमेंट है। तो यहां पर प्लेन में 3 थे, चौथा क्या आपका जो टिल्ट हो सकता है, कौन, क्या आपका जो ड्रिल हेड है ये इसने बनाया इसको सेमी ऑटोमेटिक। इसके अलावा बच्चों अगर ये जो रेडियल आर्म जो है ये अगर घूम सके कहीं पर भी, सपोज ये रेडियल आर्म है, ये ड्रिल हेड इस पे लगा हुआ है, ये ऐसे ऊपर नीचे कहीं पर भी ड्रिल कर सके अगर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रेडियल ड्रिल मशीन्स। तो ये थी बच्चों मेरी रेडियल ड्रिल मशीन्स। तो एक आपकी कौन सी हो गई, ठीक। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होती है आपकी, ये देखिए बच्चों, ये देखिए इस तरीके से देखो, किसी भी, ये आपकी यूनिवर्सल है, ये सेमी यूनिवर्सल है। देखो किसी एंगल पे अगर मुझे ड्रिल करना है, तो मैं आसानी से ड्रिल कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ड्रिल हेड है वो किसी एंगल पे स्विवल हो सकता है, टिल्ट हो सकती है, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी यूनिवर्सल ड्रिल मशीन्स। इसको क्यों बोला, रेडियल आर्म जो घूम सकती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये क्या कर सकती है, घूम सकती है। तो इसका मतलब ये कहीं पर भी आपका छेद कर सकती है, इधर ऊपर पीछे नीचे हर जगह आपका क्या कर सकती है, छेद कर सकती है, ड्रिल होल कर सकती है। इसीलिए इसको क्या बोला, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन्स। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, ठीक। इसके अलावा कुछ स्पेशल ड्रिल मशीन्स होती है, जैसे गैंग ड्रिल मशीन्स और मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन्स। गैंग ड्रिल मशीन्स और मल्टीपल इस तरीके की होती है। ये कौन सी बच्चों, गैंग ड्रिल मशीन्स। अब गैंग ड्रिल मशीन और मल्टीपल ड्रिल मशीन्स में क्या डिफरेंस है, गैंग ड्रिल मशीन्स और मल्टीपल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। गैंग ड्रिल मशीन्स में बच्चों, गैंग ड्रिल मशीन में मल्टीपल स्पिंडल तो होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा आपके अगर स्पिंडल होंगे तो मैं इसको क्या बोलूंगा, गैंग बोलूंगा। लेकिन गैंग और मल्टीपल स्पिंडल में क्या डिफरेंस है, मेन स्पिंडल है। देखो यहां पर बच्चों गैंग ड्रिल मशीन की अगर मैं बात करूं, यहां पर हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर लगी होगी। बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर मैं गैंग ड्रिल मशीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बच्चों देखिए कितने हैं, कितने हैं आपके, कितने हैं देखिए, एक ये है, ठीक। दूसरा स्पिंडल ये है बच्चों, तीसरा आपका ये है, चौथा ये है। चारों स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर लगी है। ये M1 है, ये बच्चों M1 है, ये क्या है, M1 है।
ये आपकी M2 है, ये आपकी M3 है, ये आपका M4 है। हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर लगी होगी। क्या अगर हमें एक ही जॉब पे एक से ज्यादा ऑपरेशन करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रिल भी करना है, ड्रिल करने के बाद मुझे रिमिंग भी करना है, और रिमिंग करने के बाद मुझे टैपिंग भी करना है, तो मैं एक स्पिंडल पे इस वाले स्पिंडल में मैं अपनी ड्रिल बिट फिट कर दूंगा, दूसरे उसके आगे वाली में मैं रिमर लगा दूंगा, उससे नेक्स्ट वाले में मैं टैप लगा दूंगा। तो एक यहां पर जॉब एक बारी में एंटर करता है और दूसरी बारी में कंप्लीट होकर निकलता है, तीनों ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो मैं कुल मिलाकर यह कह सकता हूं, चाहे आपका मल्टीपल स्पिंडल हो या फिर गैंग ड्रिल हो, ये दोनों की दोनों जो मशीन है बच्चों मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसका जो यूज किया जाता है कहां पर, मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो एक अंतर आप बिल्कुल समझ लीजिए, मल्टी स्पिंडल में क्या होता है बच्चों, गैंग ड्रिल मशीन में क्या होता है कि हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर होती है, अलग अलग स्पीड में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको कम स्पीड में चला सकते हैं, इसको ज्यादा स्पीड में, इसको कम स्पीड में चला सकते हैं, फिर मतलब अलग अलग स्पीड में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सारी की सारी जो स्पिंडल है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इसके अलावा हर एक स्पिंडल को अलग अलग तरीके से हम फीड दे सकते हैं, हर स्पिंडल पे अलग अलग तरीके से हम फीड दे सकते हैं। ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया बच्चों मेरा आपका गैंग ड्रिल मशीन्स। अब मल्टीपल ड्रिल मशीन्स क्या होता है, मल्टीपल ड्रिल मशीन्स क्या होता है बच्चों, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन क्या होता है, मल्टीपल ड्रिल मशीन्स ऐसी होती है बच्चों, ये भी आपका मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ये भी आपका मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन बच्चों आपने यहां पर जो स्पिंडल होते हैं, दो या दो से अधिक, बहुत ज्यादा जो है आपके एक साथ हो सकते हैं, यहां पर जो आपके स्पिंडल है वो सारे के सारे ऑपरेट होते हैं मेन स्पिंडल से, जिसको केवल एक ही मोटर ऑपरेट करती है, जिसको एक ही मोटर जो है रोटेट करवाती है। यहां पर हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर नहीं होती है, वहां पर हर स्पिंडल के लिए बच्चों अलग अलग मोटर हुआ करती थी, लेकिन यहां पर हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर नहीं है। एक मेन स्पिंडल जो है वो सारे के सारे जो स्पिंडल को उनको रोटेट करवा रहा है, और एक ही मोटर से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कनेक्ट होगा। ये कहां पर आते हैं बच्चों, सपोज कोई एक प्लेट है जिसमें मेरे को एक जैसे या फिर एक पंक्ति में एक जैसे होल करना है, तो एक जैसी आपने ड्रिल लगा दी, दूसरी पंक्ति में आपने दूसरी जो लाइन है उसमें दूसरी तरीके के आपके ड्रिल करने हैं, तो आपने दूसरे साइज के आपने ड्रिल लगा दी। तो मास प्रोडक्शन के लिए ये मैं यूज करता हूं, कौन सा आपका मल्टीपल स्पिंडल। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। तो गैंग ड्रिल मशीन्स और मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन्स में एक चीज तो बच्चों, एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि दोनों के दोनों जो है किस लिए यूज की जाती है, तो ये बच्चों मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। ये स्पेशल ड्रिलिंग मशीन्स है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन की जाती है। सपोज मेरा अभी जो काम हो रहा है कि कोई प्रोडक्ट मेरे को बनना है, उसमें 3 ऑपरेशन है, तीनों ड्रिलिंग से रिलेटेड ऑपरेशन है, तो मैंने अपने स्पिंडल जो है अपने स्पिंडल में उसी तरीके से अपना जो है ड्रिल्स जो है वो फिट कर दी उसी हिसाब से, ठीक। तो ये स्पेशल ड्रिलिंग मशीन्स है, किसी स्पेशल आपको ऑपरेशंस डिजाइन करना है तो उसके लिए ये वाले जो है मशीन जो है हम यूज करते हैं, और मास प्रोडक्शन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों इसमें, कि यहां पर जो किसमें आपकी गैंग ड्रिल मशीन्स है, गैंग ड्रिल मशीन्स में हर स्पिंडल को अलग अलग मोटर जो है चलाती है, लेकिन यहां पर सारे के सारे जो स्पिंडल होते हैं उसको एक मेन स्पिंडल चलाता है जो कि एक ही मोटर से कनेक्ट होती है। तो अगर मैं चाहूं यहां पर कि हर स्पिंडल को अपने हिसाब से अलग अलग स्पीड दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। जो स्पीड मेन स्पिंडल की होगी बच्चों उसी पर ही सारे स्पिंडल चलेंगे, लेकिन वहां पर अलग अलग स्पिंडल पे अलग अलग स्पीड में दे सकता हूं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो ये था बच्चों मेरा क्या कहते हैं आपका ये आपका मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन्स। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। इतनी बात मेरी क्लियर होगी आपको, ठीक। तो रेडियल ड्रिल मशीन जो थी बच्चों, रेडियल ड्रिल मशीन की अगर मैं बात करूं, रेडियल ड्रिल मशीन जो थी, रेडियल ड्रिल मशीन्स में जो थी वो 3 टाइप की थी, एक आपकी प्लेन, एक आपकी सेमी और एक आपकी यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल।
एक आपकी यूनिवर्सल। और प्लेन में जो है वो क्या, प्लेन में क्या होता था बच्चों आपका, प्लेन में ड्रिल हेड जो होता था वो ड्रिल हेड, मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ड्रिल हेड किस पे, रेडियल आर्म पे दूसरा क्या बच्चों, रेडियल आर्म पिलर पर ऊपर नीचे मोशन कर सकता है, अप एंड डाउन कर सकती है। इतनी बात क्लियर। तीसरा, रेडियल आर्म पिलर के चारों ओर मूवमेंट कर सकती है, या फिर चारों ओर घूम सकती है, लिखूं मैं इसको। घूम सकती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर हो सकती है। इसके अलावा बच्चों अगर सेमी की बात करूं तो यहां पर इस तीन के अलावा, इन तीनों के अलावा एक चीज क्या होता है, एक और मोशन होता है, +1 मोशन। क्या, ड्रिल हेड जो है, ड्रिल हेड स्विवेल्ड या फिर टिल्ट, क्या मतलब झुकाया, ड्रिल हेड को किसी एंगल पर झुकाया जा सकता है, किसी एंगल पर झुकाया जा सकता है। इतनी बात करिए। यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन में ये तीन थे बच्चों, ये +1 हुआ, यहां पर क्या हुआ 3 +1, और यहां पर एक और होगा, ये चारों तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा एक और होगा, वो क्या होगा बच्चों, +1 टोटल कितने, 5। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, रेडियल आर्म को, क्या, रेडियल आर्म को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पर घुमाया जा सकता है, घुमाया जा इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। तो प्लेन, रेडियल, ठीक, प्लेन, रेडियल, सेमी रेडियल और यूनिवर्सल ड्रिल मशीन, ये इसमें बच्चों मेन अंतर था, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा जो है आपसे पूछा जा सकता है। होप कि आपको ये चीजें सब क्लियर होगी बच्चों। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं बच्चों दूसरे लेक्चर में। एसएससी जेई के लिए हेल्पफुल है सर, ओके। कल मिलेंगे बच्चों।